नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। सरकार का ये है कि आप सप्ताह में 24,000 रुपया निकाल सकते हैं और ये क्या कहते हैं कार्ड लेके जाएंगे तो जो भी पैसा है आपका वो निकल जाएगा। हमारी को दिया है 5 दिन समय है। अब बताइए, हम तो परेशान हैं, हमारे बच्चे की बारात वापिस हो जाएगी, शादी नहीं हो पाएगा, तो इसी का जो है आप लोग समाधान निकालें। और इसीलिए हम जो है आपको ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं। ये मैनेजर ने कहा कि नहीं 6,000 से ज़्यादा नहीं निकले। उसको आपने कहा नहीं कि ये 2.5 लाख रुपया तक जो है तो वो उसने कहा कि क्या कहते हैं हमारे पास चिट्ठी नहीं आई है। हाँ, बोलने को बोल दिया है, लेकिन हमारे पास इसका कोई ये नहीं आया जो हम आपको जो है 2.5 लाख रुपया यानी जो आपका पैसा वो हम निकालते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद हबीबुर रहमान उर्फ लड्डू बाबू। घर कहाँ है आपका? मिलान चौक, किला घाट, दरभंगा। क्या काम करते हैं आप? हम सिलाई का काम करते हैं, हमारा दुकान है फाइन स्टाइल टेलर। फिर से एक बार बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं ना, जब इशारा करेंगे तब बोलिएगा। हमारा दुकान है फाइन स्टाइल टेलर, मिलान चौक, किला घाट। हाथ का हाथ देंगे, हमको हाथ का हाथ जरूरत है। ये जो नोट है ये शादी के पर्पज से निकाले? ये शादी के लिए है, शादी के पर्पज से है ये। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो। तैयारी के नोटबंदी किया गया है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। इस नीति को वापस लिया जाए, इस सवाल पर आज हम लोग भाकपा माले का जो अभियान था 17 से 21 तारीख को, उसके अंतिम दिन आज आयशा की ओर से नरेंद्र मोदी का पुतला था। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस स्टेप से गरीब लोगों को प्रॉब्लम है, ना कि जो अमीर लोगों को प्रॉब्लम है। गरीब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप गरीब के बारे में बता रहे हैं। नहीं, देखिए, अमीर लोग जो बात आप कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के जो आप देख रहे हैं कि अभी लगन का समय चल रहा है, बहुत तरह की समस्या है, और जब लोग बैंक में जा रहे हैं तो उनके को पैसा 500,000 का नोट ही मिलता था। इस वजह से हम गरीब की बात कर रहे हैं कि जो लोग 8 तारीख से पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जा कर के अपने घर में मुंडन के लिए, जनेऊ के लिए, शादी के लिए पैसा निकाले, उन लोगों को 500 और 1000 का ही नोट दिया गया। ऐसे लोगों के साथ परेशानी हो रही है जिनके पास कम रुपया है और 500 1000 के ही नोट है। बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी, उन लोगों को खबर है, कॉर्पोरेट लोग जो है ऑलरेडी सेटल है। जो बड़े पूंजीपति हैं वो ऑलरेडी सेटल है, उनको कोई टेंशन नहीं है। आप लाइन में किसी अमीर लोगों को नहीं देख रहे होइएगा। लाइन जो लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें, वहाँ गरीब लोग हैं, और निश्चित रूप से जिनके घर में शादी है, जिनके घर में कह लीजिए कि मरने के बाद जो श्राद्ध क्रम होता है, उनके घर में वो समस्या है, जनेऊ है, मुंडन हो, ऐसे लोग लाइन में लगे हुए हैं। छात्र लाइन में लगे हुए हैं जिनको रूम रेंट देना है, जिनको राशन का पैसा देना है। आपको अमीर लोग, कॉर्पोरेट लोग कहीं लाइन में नहीं दिखेंगे। पूरे देश से किसी भी बैंक में, किसी भी ATM में ऐसे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाह रहे हैं सरकार से कि यदि आप सचमुच कराधान लाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार, आपको याद होगा कि 14 में जब चुनावी सभा हुई थी, उन्होंने कहा था कि काले धन जो स्विस बैंक में जमा है उसको लाने की बात थी।
इस देश के भीतर जो काला धन जो ये कह रहे हैं कि काला धन हम निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि आप इसके लिए पूरी तैयारी करते, आप जनता को नहीं बताते। यदि बैंक में लोग जाते तो उनको आप 100 का नोट दिलवाते, आप ATM में 100 का नोट दिलवाते। आप भी जानते हैं कि दरभंगा में खास करके आप देख रहे होइएगा, कभी भी किसी ATM में 100 का आम जनता के साथ जो समस्या हो रही है उसको हल करने का पूरा प्रयास कीजिए। लेकिन एकाएक जो नोटबंदी है 5,000 का, उसको वापस लीजिए और वो नोट चलने दीजिए। जब तक आपकी पूरी व्यवस्था से करने हो जाती है तब तक आप इस काम को होने दीजिए ताकि जनता को परेशानी क्या नाम है। संदीप कुमार चौधरी, आयशा। यहाँ उपस्थित आप सभी को भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस मेला में भारतीय जीवन बीमा कॉल पे उन लोगों को धोखा भी मतलब मिलता है, इस संदर्भ में क्या कहते हैं? लड़कों का जो कंप्लेन हमारे पास आता है उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं और उस कंपनी की जांच हम लोग करते हैं, उस पर कार्रवाई भी हम लोग करते रहते हैं। ऐसा पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सर किस तरह का कार्रवाई किया जाता है? ऐसे हम लोग उस पर FIR करते हैं। स्वेच्छा से भी रह रहे हैं, इसलिए संख्या की दृष्टि से भी पार्टिसिपेशन होगा और हमको लगता है कि ऐतिहासिक जानकारी मिली है उसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ ये राज्य, उत्तराखंड, ये इन सारे राज्यों के हम लोगों को आ गए हैं। हमको आशा है कि केरल से भी लोग आएंगे और कर्नाटक से भी आएंगे। कितने लोगों की अनुमति मिली? हमको लगता है कि लगभग 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि अदर स्टेट। यहाँ जो अभी जो आप इसका उद्बोधन कीजिएगा, जो किताब का विमोचन वगैरह जो होगा, उसमें कोई एंट्री फी वगैरह भी है? जो रजिस्टर के हर एक सेमिनार का नियम है कि शिक्षकों के लिए 1000 और छात्रों के लिए 600 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा। ये आम आदमी के लिए भी होगा कि या सिर्फ जनरली आप जो शिक्षक हैं और छात्र के लिए हम लोग ये आम आदमी की इसलिए कि संख्या विषय और विषय का ये नहीं हो पाएगा। एक महत्वपूर्ण नोट कर लिया जाए, वो ये कि ये 2 दिवसीय सेमिनार संयुक्त तत्वावधान में आयोजित और ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ तत्वावधान, इसीलिए यह प्योरली एकेडमिक सेमिनार और ओपन माइंड से ये हम अपना दृष्टिकोण स्पिरिट से हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी के जो माननीय कुलाधिपति महोदय वो आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा, और वो भी चाहते हैं कि ये जो वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ है और पूरा संसार एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिणत हुआ है, तो हम भारतीय शिक्षा के साथ विश्व को भी जोड़कर और तब एक वैश्विक मानदंड के साथ भारत में शिक्षा की व्यवस्था को स्थापना करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के जाने माने लोग भी इस सेमिनार में भाग लें। उद्देश्य है कि ये रोल ऑफ हायर एजुकेशन, हमारा राष्ट्र निर्माण में उच्च शिक्षा की भूमिका किस तरह होनी चाहिए, इस पर हम लोग विमर्श करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है। जो अभी परिस्थितियां हैं पूरे संसार में और जिस विखंडन की प्रक्रिया से हम लोग गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी परंपराएं मूल्य खंडित और विखंडित हो चुके हैं, तो पुनः संरचना की आवश्यकता। जो स्टेट्स है महाराष्ट्र इस समय मुख्य शिक्षक संगठन यही है और इसी का कार्य क्षेत्र बढ़ा है। बिहार में भी इसका कार्य क्षेत्र जो है सो काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है
इस संघर्ष शिक्षक संघ ने अपना जो संघर्ष में जो गिरावट आई या नहीं हो पाया, तो इस शिक्षक संगठन ने अपना स्थान बनाया है। और छात्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज, इसी को मूल मंत्र हम लोगों का है। राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज। अभी जो हम लोगों का है क्या, जो हैंडसम सैलरी रिवीजन के बाद शिक्षकों को मिल गया है, लेकिन अपने बिहार में पढ़ाई को छोड़ के और सारे काम हो रहे हैं। बोलने में कोई अत्युक्त नहीं है, मैं शिक्षक भी कि एक मिथिला यूनिवर्सिटी में मैं पदाधिकारी भी बहुत दिन तक रहा। ऐसे महाविद्यालय में जहाँ बरसर और प्रिंसिपल 2 ही शिक्षक थे, 22 विषय की पढ़ाई हो रही है, 2-4 बिहार सरकार ने कभी भी इसको शिक्षक का अपॉइंटमेंट ही नहीं किया, तो पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। वर्तमान वाइस कुलपति महोदय ने इसको सुधारने का प्रयास किया। शिक्षक जो थे वो आने लगे वर्ग में। अब देखें कर्मचारी शिक्षक सारे लोग महाविद्यालयों में उपस्थित रहने लगे हैं, लेकिन शिक्षक हैं ही नहीं, तो फिर पढ़ाई का मतलब जो होना चाहिए व्यवस्था, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसी में जागरूकता लाने के लिए पूरे राष्ट्र स्तर पर इसमें गिरावट आई है, तो उसमें जागरूकता लाने के लिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो वास्तविक स्थिति क्या है, ये आना चाहिए सतह पर। इसलिए हम लोगों ने इस विषय को चुना है और हमको लगता है कि शिक्षकों का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और एक काम भी हम करने जा रहे हैं कि 6 और 7 2 दिवसीय सेमिनार है। और इस सेमिनार के क्रम में ही जो भी आलेख आएंगे उनको लेकर के हम एक क्लियर का प्रकाशन भी कर देंगे और उसको बजाते केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुलाधिपति महोदय, जो उचित जगह होता है, फोरम है, हर जगह भेज देंगे। और इसमें ऐसे भी आर्टिकल आने जा रहे हैं जिसमें कि शिक्षा की जो वास्तविक स्थिति है, लेखनी के क्रम में नहीं, उसका भी हमने कहा कि आप लेख में डालिए। जो सेमिनार का कुछ